उसको घर ले जाते हैं, फिर जाके उसको ऐसे ही प्रेम दे करके फिर उसको कृतार्थ करते हैं। तो जीव जगत तो उन्हीं का ही है ना। ममई वांश जीवन के जीवो तो सनातन मन षष्ठान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। मेरी अविनाशी अंश जीव है, लेकिन जीव बन करके है भगवत सत्ता, बन गए जीव। जीव बन के, जीव कौन है? जीव है चिदाभास। चिदाभास कहते हैं, ये जीव है। अहंकार रूपी जो शरीर में आत्म अभिमान करके शरीर मैं हूँ इत्यादि अभिमान लेकर के, और शरीर का परिवर्तन वो अपना परिवर्तन मानता है, शरीर का स्थिति अपना स्थिति मानता है, शरीर को ही मानता है मैं हूँ। ये जो है भोगायतन शरीर को ही अपना अस्तित्व मानता है, ये मैं। और ये अहंकार रूपी जो चिदाभास है, ये है, इसको कहते हैं जीव। तो भगवान उसका स्वरूप को जागरण के लिए कृपा करके करुणा अवतीर्ण करो समर्पयत उन्नत उज्जवल रसाम स्वभक्ति श्रियाम। करुणा करके प्रभु इस कलियुग में इस बार अवतीर्ण हुए हैं। वो प्रेम दे करके जीव को कृतार्थ करने के लिए अहितु की कृपा परवश होकर के करुणा अवतीर्ण करो, करुणा करके अवतीर्ण हुए हैं। जीव के इतना सौभाग्य नहीं है जो वो प्रेम प्राप्त करने का उसको मार्ग मिल जाए। ये प्रभु के अहित की कृपा, इस कलियुग में हम आए हैं, आकर के उस प्रेम प्राप्ति का हमको मार्ग मिल गया है गुरु कृपा से, जो कि संभव नहीं है। साधन के द्वारा कभी हम वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे, एकमात्र कृपा सापेक्ष है। प्रभु वो कृपा परवश होकर के आए हैं इस कलियुग में। ये महाप्रभु की विशेष अवदान। तो महाप्रभु की कथा ही अमृतमय कथा, जो चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, अनुशीलन करते हैं, वो संसार चक्र से मुक्त होकर वो प्रेम पद प्राप्त होकर धन्य अति धन्य हो जाते हैं। बहुत दिन से चल रहा हमारी कथा, महाप्रभु की जन्म लीला से शुरू करके अब नवद्वीप लीला समाप्त करके अब महाप्रभु संन्यास लीला शुरू किए हैं। संन्यास लीला में भी हम लोग बहुत कुछ आस्वादन किए हैं। संन्यास लेकर महाप्रभु आए हैं जगन्नाथपुरी में, कुछ दिन रह करके उनकी इच्छा हुई मन में कि हम जाकर के सारा भारत भूमि में इस तरह से ये प्रेम धर्म प्रचार करना है। तो एक बहाना लेकर के समस्त भक्त वृंद से आग्रह किए हैं, आप लोग हमको आदेश करो, हम चलेंगे। हमारे बड़े भाई चले गए हैं, उनको अनुसंधान के लिए हम दक्षिण भारत जाएंगे। बात ऐसा नहीं, कृपा करना ही एकमात्र उद्देश्य है। दक्षिण भारत भ्रमण करके समस्त तीर्थ पर्यटन करके वहाँ महाप्रभु की यही प्रेम धर्म प्रचार करके दृष्टि मात्र से ही समस्त जीवों के अंदर वो प्रेम शक्ति संचार करके उसको चेतना सत्ता को जगा करके वो प्रेम प्रदान करके महाप्रभु फिर लौट के आए हैं। फिर जगन्नाथपुरी में आए हैं। जगन्नाथपुरी में आकर के फिर यहाँ से मन हुई कि अब वृंदावन जाना है। नित्यानंद प्रभु आदि उनका आदेश किए हैं कि हमारी प्रेम धर्म रक्षा के लिए तुमको आगे बढ़ना है। तुम ये आनंद लेने के लिए नहीं आए हो, जिस कार्य के लिए तुम आए हो अवतीर्ण हुए हो, तुम भूल मत जाओ। जोगमाया के द्वारा महाप्रभु लीला प्रकटन करते हैं, मनुष्योचित लीला। कभी कभी जोगमाया भुला भी देते हैं, मुग्धता स्वीकार कर लेते हैं भगवान। सर्वज्ञ होते हुए भी भगवान लीला रस आस्वादन के लिए मुग्धता स्वीकार कर लेते हैं। मुग्धता माने जानते नहीं है मैं कौन हूँ, मेरे को क्या करना है, भूत भविष्य वर्तमान कुछ जानते नहीं, उसको कहते मुग्धता। ये जीव के लिए है, बद्ध जीव के लिए है। लेकिन भगवान ऐसे नहीं, भगवान सर्वज्ञ है, सब जानते हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी भगवान जोगमाया को आश्रय करके
ये मुग्धता स्वीकार कर लेते हैं। मुग्धता और सर्वज्ञता जुगपत भगवान में विद्यमान रहते हैं। जब भगवान लीला करते हैं, मनुष्य चित्त लीला, तब जुगपत कभी तो मुग्धता स्वीकार करते हैं, मुग्ध भगवान भूल जाते हैं मैं भगवान। और ये विस्मृति नहीं आने से लीला रस आस्वादन करना संभव नहीं। लीला रस आस्वादन के लिए मुग्धता स्वीकार करना है। भगवान भूल जाते हैं मैं भगवान हूँ। राधा रानी रो रही है, हा कृष्ण हा गोविंद, तुम कहाँ हो? तुम जानते नहीं है अध्याशक्ति, अध्याशक्ति राधा रानी देवी कृष्णमयी राधिका पार्वतीपता सर्व लक्ष्मीमयी सर्वकांति सन्मोहिनी पड़ा, जानते नहीं है? अरे कृष्ण भी हा राधे कहाँ प्राणेश्वरी, तुम कहाँ हो? जानते नहीं। तो ये मुग्धता स्वीकार करके लीला प्रकटन करते हैं। ये अगम्य है, मन बुद्धि के अगम्य। बोलते हैं ये कैसे संभव? भगवान कभी मुग्ध होते हैं? भगवान मनुष्य जैसे भूल जाते हैं क्या? भगवान में विस्मृति संभव? असंभव लगता है ना। भगवान भूल जाते हैं, ये कैसे संभव? वो कैसे भगवान जो कुछ जानते नहीं? बोले ये है अचिंत्य शक्ति। नाहं प्रकाश सर्वस्व योगमय समावृता मूढ़ोऽयं न विजानाति लोक मम अजम अव्ययम्। ये मूढ़ व्यक्ति जान नहीं सकता है जोगमाया के द्वारा मैं लीला शक्ति प्रकटन करता हूँ। कभी सर्वज्ञ, कभी अल्पज्ञ, कभी मुग्ध, कभी सर्वज्ञ। ये जुगपत भगवान में विराजमान है जोगमाया द्वारा। ये लीला रस आस्वादन के लिए नित्यानंद प्रभु लीला रस में आस्वादन निमग्न होकर के, महाप्रभु के प्रेम रस में निमग्न होकर के, महाप्रभु के साथ विराजमान होकर के वो आनंद लीला में निमग्न हो रहे हैं। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जानते हैं हमारे बहुत सारे काम हैं। श्रीपाद इस तरह से मुग्धता स्वीकार करके तुम आनंद में निमग्न हो, ये जीव जगत को उद्धार कौन करेगा? हमको बहुत कार्य करना है, हमको बहुत आगे चलना है। अब तुमको जो जहाँ हमारे प्रेम हमारे द्वारा संभव नहीं हुआ वहाँ तुमको ये प्रेम पहुँचाना है। तुम ऐसे चुपचाप रहने से होगा नहीं। चुपचाप एक दिन नित्यानंद प्रभु को बुला करके महाप्रभु ऐसे मंत्रणा करके कह रहे हैं, देखो तुम भूल मत जाना तुम किस लिए आए हो। तुम जोगमाया को आश्रय करके तुम यहाँ मुग्धता स्वीकार करके ऐसे प्रेम रस में निमग्न होकर अपने आनंद में निमग्न रहते हो। तुमको जाना है श्रीपाद, तुमको संसार धर्म ग्रहण करना है, संसार रचना करना है। नहीं तो ये प्रेम धर्म जगत में कौन देगा? साधारण मनुष्य के द्वारा वो शक्ति मनुष्य में है नहीं जो उसके जीव जगत की चेतना को जगाने के लिए वो शक्ति सामर्थ्य साधारण मनुष्य में है नहीं। वो प्रेम प्रदान करने का शक्ति मनुष्य में है नहीं। क्यों? वो अचित अगम्य शक्ति, मायातीत, इंद्रियातीत, गुणातीत, लोकातीत, अनुभव वेद्य कृपा साध्य वो जोगमाया शक्ति, लीला शक्ति। तो वहाँ थोड़ी ऐसे पहुँच सकता है। इसलिए तुम संसार रचना करो, गृहस्थ आश्रम स्वीकार करो। तुम्हारे द्वारा संसार में जो आएंगे वो शक्ति सामर्थ्य लेके आएंगे, फिर वो जाके जगत मंगल करने में समर्थ हो जाएंगे। वो जा करके फिर जगत को इस तरह से प्रेम देकर उसको कृतार्थ करेंगे जीव जगत को। वो शक्ति संचार करने के लिए तुमको गृहस्थ आश्रम रचना करना बहुत जरूरी है। नित्यानंद प्रभु जान गए हैं, फिर भी महाप्रभु के सान्निध्य छोड़ करके जाना बहुत कठिन है। बहुत दुखी हो करके कष्ट के साथ नित्यानंद प्रभु चले गए हैं बंगाल में, नवद्वीप धाम आदि भ्रमण करके फिर जाके वहाँ गौरीदास पंडित के दो कन्या वसुधा और जन्नवा, और ये भी नित्य लोक से आए हैं, कोई मानव भी नहीं है। वसुधा जन्नवा माता। अब संसार आश्रम रचना करना है। यही तो जगत में प्रेम धर्म जो है कौन प्रचार करेंगे?
गौरीदास पंडित है भगवान के प्रिय सखा जो है सुबल सखा। नित्य लीला में भगवान के चतुर्विध सखा है। सखा, प्रिय नर्म सखा। सखी है पंचविधा, सखी, प्रिय नर्म सखी, प्राण सखी, नित्य सखी। ये वैचित्री एक सखी हो सकते हैं, लेकिन ना ये लीला वैचित्री सपक्षा, विपक्षा, सुरीत पक्षा, तटस्थ पक्षा, राधा रानी कैसे पक्ष है। बोले ऐसा क्यों? सपक्ष में तो आनंद ज्यादा है। मैं तेरा प्रसंग अंतर में जा रहा हूँ तेरा लीला के थोड़ा सा समझने के लिए। ये ऐसे क्यों कोई प्रश्न कर सकते हैं ना? कोई प्रश्न करते हैं जो ये जो हमारे जो उपासना पद्धति है ये सर्वोत्तम है, वहाँ विपक्षा क्यों? राधा रानी की विपक्ष, चंद्रावली आदि, ऐसा क्यों? है ना? जैसे एक बागीचा में बहुत सुंदर आपके सबसे प्रियतम जो फूल है, ऐसा फूल चयन कीजिए और पूरा बागीचा भर दीजिए, एक ही फूल, दूसरा कोई रंग नहीं, दूसरा कोई फूल नहीं। आप एक बार देख के मुंह घुमा लेंगे और बागीचे की तरफ देखेंगे नहीं, है ना? और वहाँ नाना प्रकार, हरा, पीला, नीला, नाना प्रकार डिजाइन, कोई घटिया क्वालिटी, कोई ये क्वालिटी, सब जाके नाना प्रकार फूलों के जब बगीचा बनता है तो देखना, अरे ये अरे अच्छा ये बहुत सुंदर, अच्छा उच्छे तो ये वाला बहुत सुंदर है। तो बागीचे की शोभा, है ना? ऐसे लीला वैचित्री, इसीलिए ऐसे होती है। ये अगम्य, ये मन बुद्धि विचार के अगम्य है ना? तो ऐसे कृष्ण के सखा भी है चतुर्विधा। सखा, प्रिय नर्म सखा, प्राण सखा। ऐसे सखा है। जैसे सखा है साधारण सखा, कृष्ण से उम्र में बड़ा है। ऐसा होता है ना, ग्वारिया है ना, ग्वारी उम्र में भी बड़ा होता है, छोटा भी होता है, सब रकम उम्र का रहता है, लेकिन सबसे तू मैं होता है। बड़ा है लेकिन उसमें ये नहीं भैया भैया नहीं कहेंगे, नाम से ही कहेंगे, तू मैं करती है ना। लेकिन उसमें मर्यादा है, छोटा होने का कारण थोड़ा सा डिस्टेंस है, व्यवधान है। ऐसा नहीं उनके कंधे में हाथ धर कर खूब अतिरिक्त मजाक करेंगे। तो ये है सखा, साधारण सखा। जो बड़ा जो है कृष्ण के प्रति वात्सल्य मिश्रित सख, और कृष्ण का उनके प्रति दास्य मिश्रित सख, ऐसे है। यह है साधारण सखा। फिर सखा, प्रिय सखा है समान उम्र की जो है, यह है प्रिय सखा। सम उम्र की सखा के अंदर कोई है बहुत अंतरंग है, ऐसा है ना? कुछ सखा होते हैं, मित्र होते हैं, विशेष अंतरंग। यह है प्रिय नर्म सखा। जैसे सुदाम, दाम, वसुदाम, मधुमंगल आदि जो है, यह है प्रिय नर्म सखा। और सुबल जो है, यह प्राण सखा। प्राण सखा माने एकदम अत्यंत अंतरंग। ये राधा रानी के भाई है, देखने में राधा रानी के जैसे। ये पत्रवाहक भी है, कभी कभी पत्रवाहक, पत्र माध्यम से राधा रानी से संपर्क करते हैं, कभी कभी भेजते हैं, संवाद दे करके संवाद लेकर के जाते हैं, आते हैं इत्यादि। ये जो अंतरंग है सुबल सखा है ना? ये प्राण सखा। जैसे निभृत निकुंज में एक निभृत निकुंज है ना, इस विषय में हम लोग आलोचना की है। तो कुंज है बाहरी एरिया जो है, निकुंज है उसके भीतर जो है निभृत निकुंज, जहाँ शयनागार है, एकांत कक्ष, जहाँ राधा कृष्ण जुगल निभृत निकुंज विलास करते हैं, जहाँ दूसरा सखियों का भी अनुप्रवेश है नहीं। ये जो सुबल सखा है, प्राण सखा, ये बहुत अंतरंग है होने का कारण निकुंज तक प्रवेश है इनकी, है ना? ये है सुबल सखा जो है ना, ये है तुम्हारा गौरीदास पंडित।
गौरीदास पंडित। गौरीदास पंडित के दो कन्या ना, सूर्यदास पंडित इनका भाई है, गौरीदास पंडित का भाई है सूर्यदास पंडित, सूर्यदास सर के नाम है। उनके दो कन्या है, वसुधा और जाननवा, नित्य लीला से आए हैं। नित्यानंद प्रभु जानते हैं, ध्यान लगाए हैं जो कहाँ हमको पानी ग्रहण करना है, विवाह रचना करने के लिए तो साधारण मनुष्य से तो होना संभव नहीं है। ध्यान लगा के देखे हैं, गए हैं सूर्यदास पंडित के वहाँ, सन्यासी देख करके बड़े आदर के साथ आसन प्रदान किए हैं। आइए आइए महाराज, हमारे लायक कोई सेवा बताइए। तो बोलते हाँ सेवा तो बताएंगे, सेवा बताने के लिए आए हैं। बहुत सुंदर, हमारे अति सौभाग्य है, आप जैसे संत हैं हमको कृपा करने के लिए। आज हम कृतार्थ है, आज हम धन्याति धन्य हैं जो हमारे गृह में आज सन्यासी पदार्पण किए हैं। कहते हैं जस्य गिरि हरिभक्त भुंक्ते तस्य भुंक्ते हरि स्वयं, जस्य हरि भुंक्ते तस्य तृप्यते जगतत्रयम्। ऐसा कहते हैं जिसके घर में भगवत भक्त वैष्णव अन्न ग्रहण करते हैं, वहाँ मान लीजिए भगवान स्वयं वहाँ प्रसाद पाते हैं। और जहाँ भगवान स्वयं प्रसाद पाते हैं वहाँ तृप्यते जगतत्रयम्, तीन लोग तृप्त हो जाते हैं। तो ऐसे वैष्णव सेवा ये हमारे सनातन धर्म में विशेष प्रचलन और विशेष मान्यता है। महाप्रभु जी जब प्रश्न किया है, जब नवद्वीपवासी जब सब प्रत्यागमन करेंगे, जो हमारे लिए कृत्य कर्म क्या है, क्या उपासना क्या है, हम गृहस्थी है, बोलता है नाम साधन और वैष्णव सेवन, यह सारा धर्म नहीं सुनो सनातन। नाम संकीर्तन और वैष्णव सेवा, वैष्णव सेवा में भगवान इतना प्रसन्न होते हैं जो कि साधन के द्वारा भगवान इतना प्रसन्न नहीं होते हैं। वो क्यों भगवान कहते हैं, देखो भगवान कहते हैं हमारे, आप थोड़ा सा इस प्रसंग में आते हैं, हम जाएंगे वहाँ, प्रसंग आ गया तो थोड़ा सा दिग्दर्शन देना जरूरी है। क्यों हम लोग सब गृहस्थी बैठे हैं, थोड़ा सा जानना जरूरी है। क्यों हमारे जो भजन है, भजन के हमारे प्रधान उद्देश्य क्या है, क्या हम क्यों भजन करते हैं। हमारे भजन की उद्देश्य है कि हम भगवान को प्रसन्न करेंगे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो प्रक्रिया है वो है भजन, क्रिया नहीं। क्रिया करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। तो कर्म क्या है, तत्कर्म हरितोषम, उसको कर्म कहते हैं जिस कर्म से भगवान प्रसन्न होते हैं। तत्कर्म हरितोषम, जिसमें भगवान प्रसन्न होते हैं वही कर्म है, बाकी अकर्म है, बंधन का कारण है। संसार का कर्म, बोले आप कहेंगे सांसारिक कर्म करते हैं हम, तो ये कर्म तो हमारा बेकार है, तो ऐसे नहीं करेंगे। हमारे हम थोड़ा प्रसंग में जा रहे हैं, ऐसा मत कहिए कि बाबा प्रसंग अंतर जा रहे हैं, आए हैं कुछ प्रसंग लेकर के, थोड़ा सा दिग्दर्शन करना जरूरी है, इसलिए थोड़ा सा स्पष्टीकरण होना जरूरी है। ये प्रश्न आता है, जब तत्कर्म हरितोषम सा विद्या तन्मतिर्जया, भगवत प्रसन्नता ही हमारे जीवन को कर्म का उद्देश्य। तो कर्म हम तो गृहस्थ कर्म करते, तो हमारे लिए कर्म अकर्म है कि इसमें तो हमारा स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार पालन पोषण ये तो करना पड़ेगा, तो ये तो अकर्म है। तो ये कर्म के लिए तो हमारे सारा जीवन तो हम व्यतीत कर रहे हैं, तो हमारे जीवन बीता। तो ये कर्म भगवत कर्म नहीं, ये कर्म भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। तो बात ऐसा नहीं है। तत्कर्म सभी कर्म, जो भी कर्म करते हो वो कर्म तुम जान लो जी, ये कर्म हमारा कर्म नहीं, ये प्रभु का कर्म, प्रभु हमको करा रहे हैं, उनका कर्म करा रहे हैं हमारे द्वारा, हम उनके दास हैं, हमारे द्वारा प्रभु अपने कर्म करा रहे हैं। दृश्यमान जागतिक जो भी है वस्तु पदार्थ हमारा नहीं, बस प्रभु हमको भेजे उनकी प्रसन्नता के लिए, हमको कर्म करना है, हम दास है, प्रभु करता है, जो करा रहे उनकी इच्छा। ऐसे भावना लेकर जो भी कर्म करते वही कर्म,
लेकिन यहाँ कर्तापन नहीं, कर्तापन को हटाओ, वहां भगवान को कर्ता बनाओ, और वो कर्म प्रभु की प्रसन्नता के लिए तुम्हारे कर्म कर रहे हैं, हमारे कर्म नहीं। तो ये कर्म हो जाएगा तुम्हारा भजन, ये कर्म हो जाएगा तुम्हारा मुक्ति का कारण। जब स्वयं कर्ता बन के, भोग लालसा लेकर के, भोग स्पृहा लेकर के, अपनी स्त्री कुटुंब परिवार इनके प्रति आसक्त चित्त होकर के, इनकी सुख समृद्धि के लिए जब तुम कर्म करते हो तो वो कर्म हो जाता है। एक भावना, वो बंधन का कारण। भावना का परिवर्तन, क्रिया की कोई परिवर्तन नहीं। सुन लीजिए अच्छी तरह से, कान खोल के सुन लीजिए। हम गृहस्थी है, गृहस्थी ऐसा मत बोलिए। झमेला हो गया हमारे संकल्प, हम भगवान के लिए करते ही नहीं। हम तो स्वयं कर्ता बन के, हमारी स्त्री कुटुंब परिवार इसके प्रति आसक्त होकर के, कल्याण के लिए नहीं, आसक्त होकर के क्यों करते, उनके प्रति आसक्त। तो तत्कर्म हरितोषांग, माने प्रभु कर्ता, उनको कर्ता बना दो, तुम दास बन जाओ तो कोई झमेला नहीं रहेगा। जब तुम कर्ता बनोगे तो फंस जाओगे। छोटा बच्चा घर में रहता है, खेलता है, खूब आनंद नृत्य करता है, घर में अशांति कलह तो कुछ जानता ही नहीं है पतित्वपन क्या होता है। खाता है, आनंद है, घर में अग्नि जल रहा है, अशांति कलह झगड़ा क्या नहीं क्या होता है, जो हर घर में होता है। लेकिन बच्चा कुछ जानता ही नहीं, क्यों, वो करता नहीं, इसीलिए उसका कोई दुख। हाँ खाने दो, खाने दो, खाया बस, चल दिया खेलने के लिए, आया सो गया निश्चिंत, क्यों, वो करता नहीं। और वही लड़का बड़ा होकर जब कर्ता बन जाता है तो खाना पीना छूट जाता है ना, क्यों, वो कर्ता बन गया ना, तो बोझा आ गया है। तो कर्म करना दोष नहीं है, कर्तृत्वपन बंधन का कारण है, कर्म बंधन का कारण नहीं। स्त्री पुत्र परिवार बंधन का कारण नहीं। स्त्री पुत्र ये मेरा है, इसके प्रति आसक्त होना बंधन का कारण है। संसार बंधन का कारण नहीं, मन में वासना बंधन का कारण है। ये बात सुन लीजिए, थोड़ा सा सरल हो जाएगा साधना, है ना। तो भगवान कहते हैं देखो, तुम हमको क्या दोगे, क्या दोगे हमको, और हमारा कोई जरूरत भी नहीं, हम आत्मा नाम आत्म काम पूर्ण काम, हम आत्मा नाम आत्म काम पूर्ण काम, क्या दोगे हमको, कौन सा वस्तु दोगे हमको। दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ, सृष्ट पदार्थ सब मेरा, ओतप्रोत रूप में मैं समस्त दृश्यमान जागतिक वस्तु व्याप्त मैं ही हूँ। मत परतरंग नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, हमसे परे कोई तत्व है नहीं। क्या दोगे हमको, जो वस्तु देखो मेरा ही वस्तु। भोग लगाओगे 56 भोग, किसका लगाओगे, वो मेरा ही वस्तु। तुम क्या सेवा करोगे हमारी, हम तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। सुनो मुड़ो जीव, सुन लो, कान खोल के सुन लो, मुड़ो, जानते नहीं हो तुम क्या सेवा करो, हम तुम्हारी सेवा करते हैं। शिष्ट समस्त जागतिक पदार्थ, एक एक वस्तु सब तुम्हारे जीने के लिए हमने सृष्टि किया है, अपने लिए नहीं। हर वस्तु दृश्यमान, ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो वस्तु भगवान अपने काम के लिए सृष्टि किया है, सब जीव जगत के लिए किए हैं। सूर्य चंद्र से लेकर के आया बतास आदि, ऑक्सीजन आदि, ये स्पिरिट ऑक्सीजन बंद हो जाएगा, तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। ये सब तुम्हारे जीने के लिए हमने सृष्टि किया है। प्रकृति संपदा तुम्हारे जीने के लिए, तुम जीने के लिए। लेकिन मूढ़ जीव, अकृतज्ञ, बेईमान, तुम तो जानते नहीं, हम तुम्हारे लिए सृष्टि के लिए, तुम्हारे जीने के लिए हमने सृष्टि किया। तुम हमको, हमारे लिए तुम्हारे लिए कोई प्रयोजनीयता ही तुम्हारे भीतर है नहीं, है ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर तुम हमारी प्रसन्नता चाहते हो, सुनो, मैं एक जगह मेरी दुर्बलता है, वीकनेस, भगवान का वीकनेस। भगवान कभी दुर्बलता है, भगवान दुर्बलता है एक जगह, आप लोग किसी को कहिए नहीं, है ना। हम चुपचाप कह रहे हैं आपके कान में, कहिए नहीं भगवान का दुर्बलता है। वो है अहं भक्त पराधीन, भगवान भक्त के अधीन, भक्तों के वश में हो जाते हैं। भगवान बोलते हैं हम क्या करें, हमारे भगवत्ता तक भूल जाते हैं। हम भक्त के प्रेम में फंस करके अपना भगवत्ता भूल जाते हैं। भक्त जैसे नाचते हैं हम ऐसे नाचते हैं, भक्त के पीछे पीछे हम चलते हैं,
जैसे खिलाते हैं ऐसे खाते हैं, कभी कभी मांग के खाते हैं वक्त से। भगवान कहते हैं ये मेरे दुर्बल वीकनेस, वीक पॉइंट है ना, भगवान की सबसे बड़ा वीक पॉइंट। यहाँ पकड़ लो तो भगवान पकड़ा जाएगा, है ना। तो भगवान कहते हैं देखो तुम अगर हमारे प्रसन्नता चाहते हो तो हमारे भक्त का सेवा करो। क्यों? भक्त हमसे कुछ चाहता नहीं, लेता नहीं, मांगता नहीं, प्रयोजन है नहीं, चाहता ही नहीं भगवान, तृप्त है। संसार कहते हैं प्रभु देव 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 देव, ये दो वो दो वो दो, और भक्त कहते हैं प्रभु ले 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 लो, हमारे तन लो, मन लो, धन लो, हमारे सर्वस्व लो। संसार रोते हैं हमको कुछ मिला नहीं, हमको कुछ मिला नहीं, भगवान ने हमको कुछ दिया नहीं, दिया नहीं हमारे। और भक्त रोता है हमने कुछ दिया नहीं, हमने कुछ दिया नहीं, हमने कुछ दिया नहीं, अभी हमारा काम है, क्रोध है, लोभ है, हमने कुछ दे नहीं पाया, हमने कुछ समर्पण कर नहीं पाया, हम तो ढोंग करते हैं, अभी हम समर्पित हो नहीं पाए हैं, हम कुछ दे नहीं पाए हैं। समर्पण क्या है? समर्पित अपने आप को समर्पण करना, सब कुछ दे देना, अपना सब कुछ खो जाना, सब कुछ भूल जाना, इसको कहते हैं समर्पण। हमने तो समर्पण कर नहीं पाया है। तो भक्त तो चाहते नहीं है भगवान से कुछ देने से भी लेना नहीं चाहते हैं। तो भगवान तो सबसे बड़ा कृतज्ञ है। तुलसी जल मात्रेण तल मात्रेण जलस्य सुनिकन वा विक्रीणीते स आत्मना वक्तव्य भक्त वत्सल। बोलते हैं एक गिलास जल तुलसी दे करके भगवान को समर्पण करने से भगवान इतना ग्रेटफुल है, जो बोलते उसके ऋण शोधन करने के लिए चिंता करते हैं, भगवान अपने आप को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये हमको पानी पिलाया, हमको एक गिलास पानी पिलाया, बिक्री नहीं थे, बिक्री माने अपने को बेच देते हैं, तो आत्मानंद अपना अपने को भी बेच देते हैं। भक्त भक्त वत्सल, इतना भगवान कृतज्ञ है ना। तो भगवान कृतज्ञ है ना, इसलिए भक्तो वत्सल भगवान कहते हैं देखो हमको प्रसन्न करने का तुम चेष्टा करते हो, अगर तुम्हारे मन में इच्छा है, मोरे भजी बारे जार आछे अभिलाष से भजूक हमारा मंगल प्रिय दास। हमको भजन करने का जिसका मन में किंचित मात्र प्रिया है, इच्छा है, कोई जरूरत नहीं हमारे भजन करने का, हमारा भक्त का सेवा करो, हमारा भक्त को प्रसन्न करो, हमारा भक्त के लिए करो। क्यों? भक्त बड़ा निष्प्रिय, निर्लिप्त, संतुष्ट, सदा संतुष्ट, को चाहते ही नहीं, उसका कोई प्रयोजन है ये नहीं, है ना। भक्त जो होगा उसके लिए, जो हम जैसे होगा उसके लिए तो बहुत चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, लेकिन सही भक्त जो है वो उस प्रयोजन है ही नहीं, सब प्रयोजन को ही समाप्त कर देते हैं, उस प्रयोजन है ही नहीं, है ना। तो भगवान कहते हैं अगर तुम हमारी प्रसन्नता तुम्हारे जीवन के एकमात्र उद्देश्य है, भजन करना चाहते हो, तो हमारे जरूरत नहीं, हमारा भजन करो, जाओ हमारे भक्त का सेवा करो। मत भक्त पूजा अधिक सर्वभूतेषु मन्मना, हमसे भी हमारे भक्त का सेवा अधिक, हमसे ज्यादा होनी चाहिए। हमसे जितना भजन करते हो ना, जितना सेवा करते हो, इससे भी ज्यादा होनी चाहिए, पूजा अधिक। आमा हईते आमार भक्तेर सेवा बड़ो, शास्त्र पुराण आदि कइलेन दड़ो, है ना। मोस संत अधिक करो लेखा, रामचरित एक ही शब्द का प्रतिध्वनि, भाषा अलग, भाव अलग, वस्तु एक, तत्व एक। भगवत जो कहते हैं वही चैतन्य चरितमृत कहते हैं, वही शास्त्र कहते हैं, है ना। तो महाप्रभु कहते हैं नाम सेवा, नाम संकीर्तन, वैष्णव सेवन, यह सारा धर्म नहीं सुना सनातन। नाम अखंड नाम करो, उठते बैठते खाते सोते जहां तहां जैसे 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 तैसे भजन हो ना हो, मन लगे ना लगे, जो भी क्रिया करो ठीक है क्रिया करो, लेकिन मुख में नाम अखंड रटते रहो। उठिते बसिते खाइते शुइते जथा तथा नाम लय, देश काल नियम नाय,
सर्वसिद्धि है। ये कलियुग में सबसे सरल उपासना पद्धति भगवत नाम ग्रहण और क्या वैष्णव सेवन है, भगवत भक्त का सेवा करना है ना है। तो इसलिए एक वैष्णव सेवा परम उपाय है। बोलते जितना उपाय है भगवत प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम वैष्णव सेवा। सेवा माने पैसा देना नहीं, सेवा माने राजभोग खिलाना नहीं। इसमें भी बहुत विचारणीय विषय है जो अभी हमारा समय नहीं, जो हम इसको विश्लेषण करेंगे। ये सब सेवा नहीं है, राजभोग खिलाने से सेवा नहीं होती है। कहाँ के 2 नंबरी पैसा कमा के लाए हैं, ठिकाना नहीं। हमारे जो कमाई का पैसा नहीं है, चोरी का पैसा है, ठग का पैसा है, जो हमारे जितना हमारे कमाई है उससे भी इस तरह से नाना प्रकार ठग करके हम इस तरह से कमाई करते हैं, पैसा लाते हैं। वो चलेगा नहीं, तुम्हारा अधिकारी नहीं है वो पैसा तुमको कैसे वैष्णव सेवा करोगे है। तो ऐसे अर्थ भी ऐसा होना चाहिए, रसभोग नहीं ना, काया मन वचन से वैष्णव प्रसन्नता, उनको प्रसन्न उनको प्रसन्न करना ही प्रसन्न। और उसके अंदर भी मान लो जो वृद्ध वैष्णव जो दुखी है बहुत, ऐसे भी देख देख करके स्थान काल पात्र विचार करके सेवा करनी चाहिए। लेकिन सेवा बहुत सबसे कठिन है, भजन करना सहज है, सेवा करना सबसे कठिन है। भजन तो माला लेके बैठ जाओ, ठीक है भजन करो सीधा। सेवा का प्रधान उपकरण है श्रद्धा। यहाँ जाकर के सब गड़बड़ हो जाता है। इतना दुर्बल श्रद्धा, किसी ने कुछ कह दिया हम भीतर में बैठा लिया, श्रद्धा गई। देख करके, कल्पना करके, अनुमान करके कुछ भाव कर लिया, कुछ चिंता कर लिया, यहाँ जाके मार खा जाते हैं जीव। ये बहुत कठिन चीज। पहले श्रद्धा, अदो श्रद्धा। श्रद्धा है फाउंडेशन, परमार्थ जीवन का फाउंडेशन। पहले नीम जितना अच्छा होगा, पुख्ता होगा, बिल्डिंग भी उतना अच्छा होगा। भूकंप आदि आने से या आंधी तूफान आने से वो टूटेगा नहीं भाई, नहीं। अगर नीम दुर्बल है तो बिल्डिंग टिकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और श्रद्धा है साधन का नीम। अपने विचार करके, अपने विचार अप्लाई करके तुम बुद्धि के द्वारा तुम निरूपण करोगे निर्दोष, तब जाके तुम जाके सेवा करोगे, श्रद्धा करोगे। असंभव बात है ना। इसीलिए श्रद्धा, ये सेवा बहुत कठिन बात है, जो ये श्रद्धा हमारे बहुत दुर्बल है कलियुग में। नहीं तो भजन बहुत सहज है ना, बहुत सहज है सेवा। और सेवा से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, जो भजन के द्वारा इतना जल्दी नहीं होते हैं भगवान। सेवा से इतना प्रसन्न होते हैं भगवान। तो भगवान कहते हैं वैष्णव सेवा, साधु सेवा, संत सेवा, गुरु सेवा, ये भजन के प्राण है। इसके ऊपर जाकर के तुम्हारे आगे के जो भजन जीवन बनेगा। श्रद्धा, अदो श्रद्धा, साधु संग भजन क्रिया, ये बिल्डिंग। नीम है श्रद्धा, फिर साधु संग भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, अशुद्धि, भाव, प्रेम। उसके ऊपर और मंजिल है, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव। ये सब बिल्डिंग, इतना बड़ा बिल्डिंग बनेगा। नीम कितना बड़ा होना चाहिए, इसीलिए साधु संग में रहना चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदीक्षन्ति ते गणंगनिन तत्त्वदर्शिना। प्रश्न करो, जिज्ञासा करो, मन में संशय है, मन में पोषण मत करो, गुरु के पास जाओ, महत के पास जाओ, प्रश्न करो। मन में संशय लेकर के, इसमें तुम्हारा नुकसान है, मन में संशय नहीं रखना ना। इसलिए श्रद्धा कमी के कारण साधु सेवा सबसे कठिन है, क्योंकि साधु तो सब एक सा नहीं है, अलग अलग स्वभाव है। हम देख करके हमारी ना दोष दृष्टि आ जाती है ना। इसीलिए लेकिन सबसे सरल, सहज, सरस, सुगम है ना। तो ऐसे संत आए हैं हमारे द्वारा, हम कहाँ से चले गए। हम जा रहे हैं, आप सूर्यदास सर्किल के वहाँ
जहाँ नित्यानंद प्रभु आए हैं, अब ऐसे वैष्णव आए हैं घर में, तो उनके लिए भाई तो हमारे सेवा करने का इतना मौका मिल गया है, चलो उनको प्रसन्नता के लिए कुछ तो सेवा करनी चाहिए। आदेश कीजिए महाराज, हमारे लायक कोई सेवा हो तो। बड़े सौभाग्य की बात है, देखने में बड़े दिव्य सुंदर, और नित्यानंद प्रभु तो साक्षात बलराम और नित्य लोग के है ना, दर्शन मात्री, दर्शन पहले दर्शनधारी फिर गुण विचारी। हम लोग देख करके पहले श्रद्धा होती है, आदर, एकदम मान लो यहाँ आया है ना, पहले देख करके ही तुम्हारे मन में आएगा एकदम अच्छा खानदानी से संभ्रांत करके आए हैं। आइए 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 भैया जी, आप कहाँ से आए? और कोई कोई है देख करके, भाई वहां बैठो, वहीं बैठो, देख करके, तुमने जानते नहीं है जो वो क्या है वो क्या है। किसी को तो आदर करके भीतर ले जा रहे, देख के, सिर्फ चेहरा देख करके। और किसी को भाई वहां बैठो, बितराना नहीं, बितराना नहीं, वहीं बैठो, देख करके। चेहरा ऐसे काला दुबला पतला ऐसे है। तो पहले दर्शनधारी फिर गुण विचारी। दर्शनधारी का नाम पर ज्यादा है। तो नित्यानंद प्रभु तो दर्शनधारी, आकर्ण नेत्र दिव्य, अजान लंबित भुजो, ऐसे दिव्य सुंदर दर्शन देखते ही मन को मोहित कर लेता है। आहा, ऐसे सुंदर दिव्य पुरुष, ना जाने प्रभु ने कौन सृजनी शक्ति के रचना, सृजनी शक्ति के द्वारा इतना मानव तनु निर्माण कार्य में जैसे लगा दिए हैं, जैसे विधाता ने समस्त सृजनी शक्ति जैसे लगाए हैं, ऐसे सुंदर एक तनु निर्माण कार्य में लगा दिए हैं। प्रसन्न हो गए ये ऐसी सेवा। आइए आइए महाराज, आइए, बैठने दिए हैं, पंखा कर रहे हैं महाराज, बैठिए बैठिए। आयोजन हो रहा है, 2 लड़की को कह दिया तो भाई अगर रसोई बनाओ, यहीं प्रसाद पाएंगे। हाँ, हमारे लिए आदेश कीजिए, किस लिए, कैसे, कौन उद्देश्य लेकर के आप यहाँ पधारे हैं, हमारे लायक सेवा बताइए। तैयार है, बोलते आप सेवा करेंगे? हाँ जरूर, हमारे सामर्थ्य है तो करेंगे, लेकिन पीछे ना मत कहिए। ना ना, ऐसे क्यों? अगर हमारे सामर्थ्य नहीं है तो हम मना कर देंगे, लेकिन सामर्थ्य है तो क्यों नहीं करेंगे? सामर्थ्य के बाहर तो अलग बात है। ना ना, आपका सामर्थ्य है, ठीक, प्रसाद पाए है, आप आदेश कीजिए ना। आपके हमारी इच्छा है मन में, हम जो आप गृहस्थ आश्रम रचना करेंगे तो हमारे मन में इच्छा हुई, आपके 2 कन्या है ना, एक कन्या हमको दीजिए, हम संसार रचना करेंगे। सुन के तो दिमाग घूम गया। साधु है, घर नहीं, बाट नहीं, ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, अब कन्या को देंगे, कन्या को देने से होगा तो जी, भूखे पेट भूखे भजन ना होए गोपाला, ले ले तेरी कंठी माला। अब भूखे पेटे तो भूखे मार दी हमारे कन्या को। महाराज आपके घर कहाँ, मकान, आपके ठिकाना कहाँ, आपके परिचय बताइए। परिचय क्या, हम तो ऐसे अवधूत है, परिचय हमारे यहाँ, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ, हम तो अवधूत है, घूम कर। अरे सत्यानाश कर दिया। देखो ऐसा थोड़ी होता है, कन्या का शादी देंगे भाई, घर नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, कुछ नहीं, ऐसा भाई पैसा नहीं, कौड़ी नहीं, तो हमारे इतना सुंदर कन्या, आहा, अनिंद सुंदरी दिव्या, ऐसे कन्या को हम ऐसे, ठीक है साधु है, बढ़िया है, लेकिन कैसे दे देंगे? आप रहने का ठिकाना कहाँ ठिकाना, हम तो जहाँ तहाँ रह जाते हैं। अरे महापागल का पल्ले में पड़ गए, ये कन्या चाहते हैं। महाराज देखिए, आप माफ कीजिए, हम तो वचन तो दिए हैं, लेकिन अब हमको चिंता करने दीजिए। अभी तो ऐसा कोई संभावना तो हमको दिखता नहीं है, कुछ ऐसे करके खूब नाना प्रकार ये दिखा रहे हैं। नित्यानंद प्रभु क्या किए, दूर जाके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। इधर दोनों कन्या का हजाल हो गया, कॉलेरा, बस वेद भूमि दस्त हो रहा है, और ये एकदम मृत्यु मुख में शायित है, मरने के लिए तैयार, एकदम अब मरेगा। और उस समय अभी तो एक कॉलेरा जो है ना, ये जो है ना, इसका दवा तो कुछ दिन पहले, इसके पहले कुछ बीमारी थी जिसका कोई दवा नहीं था, होने से निश्चित मृत्यु, गांव के गांव खाली हो गया। ये जो हाजा है ना, ये बीमारी ऐसा था पहले, अभी से
60-70 साल पहले भी हाजा बीमारी का कोई ट्रीटमेंट नहीं था। गांव के गांव खाली हो जाता था। जहाँ कॉलेरा लगता था ना, वो गांव छोड़ के चले जाते थे पड़ोसी, अड़ोसी पड़ोसी। मान ली यहाँ हाजा लग गया ना, अड़ोसी पड़ोसी सब भाग करके चले जाते थे वहां से। ये छूत बीमारी है, ये हो जाएगा। ऐसा तो भयंकर, घबरा गए, क्या करें। तो किसी ने कहा भाई वो साधु न जाने क्या टूटका मोटका तंत्र मंत्र जंत्र कुछ क्या कर दिया, भाई एक बार देखो ना जाकर के उनके पास कोई दावादारी हो तो। तो बोलते कोई बात नहीं, थोड़ा जाके हाथ जोड़ेंगे भाई, कोई बात नहीं। आप संकट के समय कोई भी कर्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलो भाई संकट के मुहूर्त है, हमारे कन्या की ऐसी स्थिति आ गई है, चलो एक बार बोल के तो देखे, जाने में दोष नहीं है। तो देखें दूर पेड़ के नीचे वहां तो सन्यासी था, ऐसा करके आंख मूंद के ऐसे बैठे मोतेंद्र लोक में ध्यान लगा करके बैठे। महाराज दंडवत, कल्याण हो। महाराज दंडवत, कल्याण। अब बोलते ही नहीं, ध्यान लगाए हैं महाराज। क्या करूं, तो बाज्य दशा आ ही नहीं रहे हैं, अभी क्या करूं भाई। महाराज थोड़ा सा हमारी तरफ ध्यान दीजिए। तो खोलकर हाँ बोलिए, क्या बात है ना। आप लोग तो साधु संत हैं, बस कुछ जानते हैं। हमारी कन्या अभी जाने के लिए तैयारी कर रही है, ऐसे हो मृत्यु में शायद है। आप थोड़ा सा दवादारी को जानते होंगे, आप लोग तो बहुत कुछ जानते हैं, टूटका मुटका। हमारी कन्या को थोड़ा सा महाराज दया कीजिए हम पर, हमको शरण में आए हैं। क्या हुआ, नया से हजा हो गया, ये तो हम ठीक कर देंगे, कोई बात नहीं, ऐसी बड़ी बात नहीं है। महाराज तो बड़ी कल्याण हो जाएगी महाराज, आप चलिए महाराज। नहीं ऐसा थोड़ी जाएंगे, आप वचन दीजिए, हम कन्या को ठीक कर देंगे। कन्या को हमको समर्पण कीजिएगा, हमको समर्पण करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, तो जाके हम करेंगे, नहीं तो नहीं हम ठीक नहीं करेंगे। अब क्या करें, देखते प्राण संकट देना पड़े। तो चलिए, बोले ऐसा नहीं, अब दूसरा कन्या उसको दहेज में देना पड़ेगा। एक कन्या को तो देंगे शादी में, तुम हमको ना क्यों किया, इसलिए तुम्हारे पनिशमेंट दूसरा कन्या को दहेज में देना पड़ेगा, तो जगह हम ठीक कर सकते, नहीं तो राम राम कर दीजिए, हम चल रहे हैं। क्या करेंगे, ठीक है। तो जा करके वचन दिए हैं। फिर नित्यानंद प्रभु जा करके तो थोड़ा सा कृपा दृष्टि किया है, तो साक्षात बलराम दोनों ठीक हो गए हैं। ठीक होने के बाद जा करके, ये भी कहानी लीला है। हम लोग कुछ दिन पहले हम लोग माता जाह्नवी ठाकुरानी के जीवन चरित्र संबंध में हम लोग विशद रूप से इसकी विस्तृत वर्णन किए हैं हम लोग। सुतरां इस विषय में पुनरावृत्ति की कोई आवश्यकता है नहीं, ये हम लोग आलोचना करके फिर नित्यानंद शादी किया है माता जाह्नवी ठाकुरानी से, और दोनों कन्या वसुधा माता और जाह्नवी माता दोनों को शादी करके भी बहुत धूमधाम से वहाँ उनके चेला था, वहाँ राज ठाट बाट में शादी कराए हैं, बहुत विशाल व्यवस्था। फिर जा करके और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। वहाँ खरदा में जा करके वहाँ कुछ चमत्कारी दिखाए हैं। वहाँ जो जमींदार था उनको जगह दे दिया, वहाँ जाके घर बसत किए हैं, बसत करके वहाँ संसार रचना कर किए हैं। तब से ही तो वहाँ जा करके और भी बहुत सारे जगत कल्याण किए हैं। जगत भगवान अपने कृपा शक्ति के बल पर बहुत सारे जीवों को प्रभु तो कल्याण साधन किए हैं, कर रहे हैं। तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के आदेश प्राप्त हो करके अपनी शक्ति, जो महाप्रभु के जो शक्ति है, नित्यानंद प्रभु में कोई कम शक्ति नहीं। नित्यानंद प्रभु साक्षात शेष अवतार है, साक्षात बलराम अभिन्न तनु है। लेकिन पहले यह शक्ति प्रकट नहीं किया है, इसलिए कि पहले तो महाप्रभु के शक्ति को प्रकट जगत को विदित कराना है। जो देखो महाप्रभु कौन है, अब महाप्रभु को उधार पूरा जगत को संसार कल्याण के लिए महाप्रभु उधर गए हैं, इधर नित्यानंद प्रभु आए हैं जगत कल्याण के लिए। अब इधर नित्यानंद प्रभु आए हैं, उधर महाप्रभु
अब अपनी लीला में प्रवेश कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, आप महाप्रभु सोचे हैं वृंदावन जाएंगे। तो वृंदावन जाने का बहाना से आए हैं शांतिपुर में। शांतिपुर आकर के मैया से मिले हैं, मैया से मिलकर गए हैं रामकेली गांव में, वहाँ रूप सनातन को उद्धार किए हैं। उनके पार्षद इस विषय में हम लोग विशद आलोचना किए हैं। फिर आए हैं शांतिपुर में आकर के रघुनाथ दास गोस्वामी जो महाप्रभु का पार्षद, जो तुलसी मंजरी है, उनको कृपा किए। उसके बाद महाप्रभु सनातन गोस्वामी एक शब्द हियाली कहे हैं, जार साथे एत लोक लक्ष कोटि वृंदावन जाबार ए नहे परिपाटी। महाप्रभु गए हैं रामकेली ग्राम में, कहे जिनके साथ इतना लाखों लोग, तो वृंदावन जाने का ही कोई परिपाटी थोड़ी है। मैंने इस ऐसे वृंदावन जाने से क्या लाभ है? हजारों लोग लेके जा रहे हैं, लोग कहेंगे ढोंगी जा रहे हैं वृंदावन, खाना पीना, इसको ये करो, इसको सुलाओ, इसको ये खाया नहीं, वो पिया नहीं, सबका देखभाल करना, कहाँ सोएंगे, कहाँ करेंगे, कहाँ एक एक जन का कोई व्याधिग्रस्त हो गया उसको ठीक करो। तो ऐसे वृंदावन जाना ठीक नहीं है। वृंदावन जाने के लिए चाहिए अकेला एकांत में जा करके वृंदावन के दिव्य वृंदावन की जो सुंदरता, अद्भुत प्राकृतिक शोभा, ओ जोगमायाकृत वृंदावन की जो अचिंत शोभा, उसका आस्वादन करो, देखो, एकांत में बैठो, बैठ करके भगवान का नाम जप करो, ध्यान धारणा करो, तो जा करके वृंदावन के आनंद। ऐसा थोड़ी होता है लोग जान हल्ला गुल्ला लेकर के वृंदावन जाना। तो महाप्रभु सोचे कि आप इस तरह से जाना ठीक नहीं है। अब सनातन ठीक ही कहा है, हम आप चलेंगे जगन्नाथपुरी लौट के जाएंगे, ऐसे जाएंगे लोग जन लेकर के। सबको विदाई कर दिया, भाई हम वृंदावन नहीं जा रहे हैं, आप लोग जो जहाँ से आए हैं चले जाइए, मैं अभी जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ, अभी हम वृंदावन नहीं जाएंगे। तो बहुत लोग आशा किए हैं जो इस बहाने से महाप्रभु के पीछे पीछे हम भी वृंदावन दर्शन कर लेंगे। और महाप्रभु जहाँ है वहाँ तो कोई चिंता नहीं है ना, क्यों? भगवान जहाँ है वहाँ खाने पीने का, रहने का कोई चिंता ही नहीं, ऑटोमेटिक सब हो जाता है ना। और एक जाए ऐसा थोड़ी संभव। और आनंद भी है, कीर्तन आनंद, हरि कथा आदि बहुत आशा करके चले हम आप लोग के पीछे वृंदावन जाएंगे, वृंदावन जाएंगे। सब निराश होके लौट के चले गए सब, कुछ जहाँ से आए हैं, कुछ 10-20 भक्त जो महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी प्रत्यावर्तन किए। वहां जाकर के आप महाप्रभु कुछ दिन निवास करके फिर जाके सार्वभौम भट्टाचार्य जाओ राय रामानंद को अंतरंग होने का कारण उनसे कहे, देखो अब हम वृंदावन जाएंगे, लेकिन इस तरह से हल्ला गुल्ला लेकर नहीं, हम अकेला जाएंगे, क्योंकि इस तरह से जाने से कोई लाभ नहीं है। और अकेला जाएंगे, किसी को बोल के नहीं जाएंगे। आप जाएंगे तो हम चुपचाप अंधकार में चलेंगे, तुम दोनों किसी को कुछ कहना नहीं, क्योंकि हल्ला गुल्ला हो जाता है, फिर रोना पीटना, कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, कोई कहते हैं हम चलेंगे, कोई कहते हम मरेंगे, कोई मरेंगे हम जलेंगे। ऐसा तो क्या झामेला में पड़ने का कोई जरूरत नहीं। हम जंगल का रास्ते में चलेंगे, आप दोनों किसी को कुछ कहना नहीं, आप दिन देखो, हम अब चलेंगे। तो कहते हैं ठीक है, ये कोई तो साथ में रहना चाहिए आपको दंड कमंडल लेने के लिए। कोई तो बोले देखो किसी को लेंगे, जिसको लेंगे वो कहेंगे उसको लिया, हमको नहीं लिया, वो महाप्रभु का प्रिय है, इसीलिए हम किसी को लेंगे नहीं ना। प्रभु ऐसा नहीं, हम तृतीय व्यक्ति किसी को जो पहचान नहीं है ऐसा कोई व्यक्ति को आपके साथ देंगे, जो भक्त हैं, सहिष्णु हैं, परिश्रमी हैं, ऐसे जो हैं, ऐसे एक ब्राह्मण देख करके आपको देंगे। बोले हाँ, ऐसे अनजान कोई होता है तो हमारी सेवा के लिए हम उसको ले सकते हैं, लेकिन कोई जान पहचान किसी को हम लेंगे नहीं। एक जन को लेने से दूसरा जो है दुखी हो जाएंगे, इसीलिए ठीक है। तो बलभद्र भट्टाचार्य नाम के कोई ब्राह्मण और उनका एक चेला, ये दोनों को कृष्णदास नाम के, कृष्णदास नाम, बलभद्र भट्टाचार्य के साथ नाम नहीं जानते। तो ये दोनों चले हैं महाप्रभु के साथ जंगल का रास्ते में। तो हम लोग काल चलेंगे महाप्रभु के साथ, कहाँ जहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं,
इस विषय में हम लोग ये थोड़ा आनंद लेंगे, आस्वादन करेंगे। आज रात हो गया, आज नहीं चलेंगे, है ना। हम लोग आज रात हो गया, रात भी हो गया, 11 बज गया, इसलिए आज हम लोग नहीं चलेंगे। आज हम लोग विश्राम करें, काल फिर हम लोग महाप्रभु के साथ चलेंगे, ठीक ना। जय जय श्री राधे।